दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के 5 चैप्टर प्रारंभिक आकारों से समझना एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। आपको अच्छे से बताएंगे। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, उसके बाद पॉलीगन्स क्या होता है, 3D शेप्स क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है, यानी त्रिभुज क्या होता है। जो हमारा त्रिभुज होता है ये दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला साइड्स के आधार पर, दूसरा क्या है एंगल के आधार पर, यानी भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर हमारा जो पहला जो साइड्स है स्केलियन ट्रायंगल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। लिख लो, विषम बाहु, इसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। इसका क्या होता है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 11 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इसकी कोई भी साइड क्या हो, इक्वल नहीं होती है। आप लिख सकते हो कि इसकी कोई भी साइड्स का मतलब भुजा इक्वल, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। इसकी कोई भी भुजा इक्वल नहीं होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलियन ट्रायंगल यानी विषम बाहु। अब दोस्तों दूसरा नंबर हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि इसका दो भुजा तो बराबर होता है, इसका दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होती है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर और आपका ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या है कि ये भुजा तो बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इनमें कोई दो भुजा बराबर होती है। आप लिख सकते हो कि इनमें दो भुजा इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है, दो भुजा, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब चलिए बात करते हैं हम, तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर हमारा जो है ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। इसमें क्या होता है कि 3 साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी जो है तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए कि इसकी 3 भुजा क्या हो सकता है, जैसे कि ये मान लीजिए इसका कोई साइड्स है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है, तीनों भुजा बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब चलिए मैं बात करता हूँ, ये तो हमने साइड्स के बेस पर बताया कि कौन कौन सा होता है त्रिभुज। अब चलिए हम एंगल के बेस पर बताते हैं आपको। एंगल के बेस पर क्या है, जैसे कि हमारा पहला क्या आ जाता है एंगल के बेस पर, एक्यूट एंगल। पहला क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, न्यून कोण, ACUAT, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका हिंदी क्या होता है, न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटी होती है और 0 डिग्री से बड़ी होती है। जब हमारा जो है एंगल 90 डिग्री से छोटी हो और 0 डिग्री से क्या हो, बड़ी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई त्रिभुज बनाया, यह जो हमारा त्रिभुज है ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 50। यानी आप देखिए इसमें क्या है,
ये जो हमारा है 90 डिग्री से बड़ी है, 0 से क्या है छोटी है, तो हमारा ये क्या होगा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। समझ आया नहीं। अब चलिए हम सेकेंड नंबर बात करते हैं। सेकेंड नंबर क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। क्या होता है, एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है यानी अधिक कोण इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका हम त्रिभुज बनाते हैं, ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया। ये जो हमारा एंगल होगा ये कितना है, मान लीजिए 170 हो गया, 170 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक एंगल क्या होता है ऑब्ट्यूज होता है, जिनमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण होता है, यानी अधिक कोण का मतलब क्या होता है, अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ी, 180 डिग्री से छोटी। यदि वो एंगल है कोण है तो हमारा वो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। तो इसमें देखिए माने एक इसमें से होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑब्ट्यूज यानी 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो ये आपका कहलाएगा अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। समझ आया नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है तीसरा नंबर हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हिंदी क्या होता है समकोण। क्या होता है समकोण। जैसे कि समकोण का मतलब क्या होता है, जैसे इसका एक त्रिभुज हम बना दिए, इसका एक जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। जैसे कि ABC, इसका जो एक एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको समकोण बोलेंगे यानी राइट एंगल बोलेंगे। अब चलिए चौथा हम बात करते हैं। चौथा क्या है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है समद्विबाहु समकोण होता है। समद्विबाहु समकोण होता है। दोस्तों आपके इस चैप्टर में कक्षा 6 में बस इतना ही दिया है, जितना दिया है उतना ही हम आपको बता रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा भी है, ठीक है। बस आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक समबाहु समकोण का मतलब ये होता है यानी आइसोसेलेस राइट एंगल का मतलब ये होता है कि इसका जो है ये जो कोण बनेगा ना त्रिभुज में, जो इसका एंगल बनेगा ये तो 90 डिग्री होगा ही, बाकी दो भुजाएं क्या होगी एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक है। माने एक कोण आपका 90 डिग्री होगा, बाकी जो भुजा है ये एक दूसरे के बराबर होगी, दो भुजा इक्वल होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, आप लिख सकते हो कि दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी। तो इसको क्या बोलेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। समझ आया नहीं। अब दोस्तों हमारा ट्रायंगल तो ख़त्म हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में तो इसका मतलब क्या होता है चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ख़त्म हो गया है। जो हमारा चतुर्भुज होता है इसमें 4 साइड्स होता है, 4 एंगल होता है, यानी 4 भुजा होता है, 4 कोण होता है। चलिए हम बात करते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला जो हमारा है स्क्वायर। पहला हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल्स में हमारा पहला आता है स्क्वायर।
स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग कैसे बनता है? जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग यानी स्क्वायर। जैसे कि आपका कितना है? 4 सेमी हो गया। ये कितना है? ये भी 4 सेमी। ये कितना है? ये भी 4 सेमी। ये कितना है? ये भी 4 सेमी है। ठीक है, जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, यानी आप लिख सकते हो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, यानी जिसके चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। सेकेंड नंबर आप ये लिख सकते हो, इसके जो विकर्ण होता है, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, क्या होता है? बराबर होता है। इसके जो विकर्ण होता है डायगोनल, ये भी बराबर होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्या होता है? बराबर होता है। इसका विकर्ण जो है ये बराबर होता है, यानी डायगोनल ये भी इक्वल होता है। अब तीसरा पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि डायगोनल्स बिसेड ईच अदर, क्या लिख सकते हो? डायगोनल बाइसेड, क्या इसको बाइसेड बोलते हैं? बाइसेड का मतलब जानते हो क्या होता है? बाइसेड ईच अदर, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डायगोनल होता है ये एक दूसरे को समान दूरी पर काटता है। जो हमारा ये विकर्ण होता है एक दूसरे को समान दूरी पर काटता है, यानी डायगोनल बाइसेड ईच अदर। ठीक है, अब चौथा पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द एंगल इज स्क्वायर आर 90 डिग्री। जो हमारा स्क्वायर होता है इसके चारों जो कोण होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि ऑल द एंगल इन स्क्वायर आर 90 डिग्री। जैसे कि ये एंगल आपका कितना है? 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सब क्या होगा? जितने भी एंगल होते हैं चारों एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो ऑल द एंगल्स इज स्क्वायर आर 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड जो नंबर हमारा है, जो सेकेंड नंबर है इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत। आयत के बारे में बात करते हैं। आयत हमारा कैसे बनता है? ये हमारा क्या है? आयत। आयत का मतलब ये होता है इसके आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है। जैसे ये भुजा बराबर इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, अब आयत में क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड है बराबर होते हैं। जैसे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो आप पहला पॉइंट में ये लिख सकते हो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल किस में? आयत में, यानी ये इसके जो आमने सामने की जो भुजा है ये बराबर होती है। सेकेंड नंबर आप ये लिख सकते हो कि ऑल द एंगल आर 90 डिग्री। इसके जो प्रत्येक कोण है 90 डिग्री होते हैं। ऑल द एंगल आर 90 डिग्री, इसके जो प्रत्येक एंगल होते हैं कितना होता है? ये भी 90 होता है, 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 यानी इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 डिग्री का होते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा ये रेक्टेंगल होता है इसका जो विकर्ण होता है डायगोनल जो होता है ये क्या होता है? बराबर होता है। डायगोनल ये एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब समान दूरी पर काटता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि डायगोनल जो हमारा ये डायगोनल होता है बाइसेड करता है। बाइसेड का मतलब समान दूरी पर एक दूसरे को काटता है, ईच अदर। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को जो इसका विकर्ण है समान दूरी पर काटता है। तो ये हमारा क्या होगा? आयत। अब चलिए हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं। जो हमारा तीसरा है, तीसरा क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम
इसका मतलब पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? इसका ये डायग्राम होता है। इसका जो आमने सामने की ये जो रेखा होती है, जो भुजा होती है, समांतर होती है। आमने सामने की जो भुजा होती है समांतर होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। जैसे इसका नाम ABCD। अब समांतर चतुर्भुज जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, इसमें क्या खासियत होता है? इसका पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। जो इसका अपोजिट जो साइड होता है, जो इसका अपोजिट साइड्स जो होता है, क्या होता है? पैरेलल होता है, यानी समांतर होता है और बराबर होता है। समांतर और बराबर होता है, यानी ये जो है इसके बराबर होता है, ये जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी समांतर जो इनकी आमने सामने समांतर जो भुजा है बराबर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है और बराबर होती है। सेकेंड नंबर क्या लिख सकते हैं हम? सेकेंड नंबर हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो नाम होता है हम साइक्लिक के रूप में लिखते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में। यानी जितने भी चतुर्भुज का नाम हम रखेंगे सब हमारा साइक्लिक फॉर्म में होगा, यानी ABCD, या फिर आप क्लॉक बाई नाम रखिए या एंटी क्लॉक, यानी ABCD। अब ये नहीं कि ABCD आपको ऐसे नहीं करना है, ABCD यानी साइक्लिक के रूप में, चाहे आप इधर से करिए चाहे उधर से, नाम आपका ऐसे होना चाहिए, यानी नेम साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो हमारा पैरेललोग्राम जो होता है, समांतर चतुर्भुज जो होता है, इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, अपोजिट एंगल जो होते हैं आर इक्वल, क्या होते हैं? इक्वल। यानी जैसे कि आपका ये एंगल जो आपका ए है सी की क्या होगा? बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं जो हमारा कोण है, कोण ए इज इक्वल कोण सी, कोण बी इज इक्वल कोण डी, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ठीक है, चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा चौथा पॉइंट है कि इसके जो विकर्ण होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। जो इसके डायगोनल होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते हैं। यानी इसका जो विकर्ण है ये, इसका जो विकर्ण है ये बराबर नहीं होगा, ये एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा, ये एक दूसरे क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। ठीक है, विकर्ण आपका बराबर नहीं होगा। अब दोस्तों आपने पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लिया। अब चलिए हम बात करते हैं कि रोम्बस क्या होता है। चौथा नंबर क्या है हमारा? रोम्बस क्या होता है? RHOMBUS। रोम्बस का मतलब होता है विषम कोण होता है। क्या होता है? विषम कोण होता है, विषम कोण। इसका डायग्राम कैसे बनता है? जैसे कि आपका ये क्या हो गया? विषम कोण। एक ऐसे आप इसका डायग्राम बना सकते हो। ये आपका क्या है? विषम कोण यानी रोम्बस। इसमें क्या खासियत होता है? इसका जो ऑल साइड्स आर इक्वल, इनके जो चारों भुजा हैं बराबर होते हैं। यानी जैसे स्क्वायर हमारा होता है वैसे ही ये भी होता है रोम्बस। इसके ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसके चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे हमारा स्क्वायर होता है चारों भुजा बराबर होते हैं, वैसे हमारा रोम्बस भी क्या होता है? इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। और इसके जो डायगोनल है इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण जो इसका होता है ये बराबर नहीं होता है। यानी भुजा तो बराबर होती है लेकिन विकर्ण क्या होता है? बराबर नहीं होता है। आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। क्यों नहीं होता? स्क्वायर में तो उसका माने ये विकर्ण बराबर होता था, भुजा भी बराबर होती थी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो भुजा तो बराबर है लेकिन विकर्ण क्या है? बराबर नहीं है। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये डायगोनल है, विकर्ण जो है बाइसेड एक दूसरे को करता है, एक दूसरे को समान दूरी पर काटता है।
एक दूसरे को समान दूरी पर काटता है, लेकिन इसका जो डायगोनल इक्वल नहीं होता लेकिन समान दूरी पर काटता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रोम्बस यानी विषमकोण। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं पाँचवा नंबर है ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब जो हमारा चतुर्भुज होता है ये कैसे बनता है? आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है आप इसको ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। ये हमारा क्या है? समलंब चतुर्भुज है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है इसका वन पैर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, यानी जो इसका वन पैर होता है पैरेलल होता है यानी समांतर होता है। तो पहला पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? इसका नाम पहले दे दो, PQRS। देखो इसका जो होता है वन पैर समांतर होता है पैरेलल होता है, तो आप लिख सकते हो पहले पॉइंट में वन पैर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, यानी इसका जो वन पैर होता है क्या होता है? समांतर, एक दूसरे के समांतर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा PQ है PQ जो है SR के क्या है? समांतर है। PQ जो है SR के क्या है? समांतर है। आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यह कह सकते हो कि जो हमारा ये समलंब चतुर्भुज होता है ट्रेपीजियम जो होता है इसके जो विकर्ण होते हैं बराबर नहीं होते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इनका एक जो भुजा होता है ये समांतर होता है। ये PQSR के समांतर होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स के बारे में इसका हिंदी क्या होता है? बहुभुज होता है, बहुभुज। हमने ट्रायंगल के बारे में बात कर लिया, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात कर लिया। अब तीसरा नंबर क्या है? पॉलीगन्स क्या होता है, बहुभुज क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिनके दो या दो से अधिक भुजा हो उसको बहुभुज बोलते हैं। जिनके दो या दो से अधिक भुजा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बहुभुज बोलते हैं, उसे बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, उसे बहुभुज बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है? एक भुजा है तो इसको क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे? नहीं। दो भुजा है इसको बोलेंगे? नहीं। दो से अधिक होना चाहिए तो इसको क्या बोलेंगे? बहुभुज। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम दो से अधिक भुजा किसी को मिला दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि इसके 3 साइड्स हैं। इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। अब जैसे यदि हम 4 भुजा मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल्स ये हमारा बन जाएगा, यानी चतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। यदि हम 5 कर दें तो क्या बन जाएगा? पेंटागन बन जाएगा। चलिए हम कर देते हैं, यानी जितने भुजा होंगी वैसे ही बनता चला जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। ये देखिए इसमें 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या है? इसके 5 साइड्स हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटागन। जैसे यदि आपका ये जो चारों साइड्स हैं यदि रेगुलर में है, रेगुलर का मतलब क्या होता है? इसके जो चारों भुजा यदि बराबर हैं
तो इसको बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। क्या बोलेंगे? रेगुलर पेंटागन। अब ये भी हो सकता है इसके चारों भुजा बराबर न हो, भुजा तो 5 है लेकिन बराबर नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे, जैसे यदि बराबर हो जाए तो रेगुलर पेंटागन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पर इसके 5 भुजा हैं, यहाँ पर 6 भुजा यदि बराबर हो, 6 भुजा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? 6 भुजा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन। इसके 6 भुजा है यानी 6 साइड्स, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है? हेक्सागन। दोस्तों वैसे ही जितने भी भुजा होंगी उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि आपका 7 भुजा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हेक्सागन। 8 भुजा होगा तो इसको बोलेंगे ऑक्टागन। ऐसे इसको माने क्या बोलेंगे? जितनी भुजा होंगी उनका नाम भी अलग अलग हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन्स का मतलब होता है बहुभुज, जिनके 2 या 2 से अधिक भुजा हो उनको क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 3D शेप्स के बारे में। हमारा चौथा क्या था? 3D शेप्स, यानी 3D शेप्स यानी इसका हिंदी क्या होता है? इसको क्या बोल सकते हैं? 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप, आकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी 3D होगा, आपका जो भी होगा सब 3D होगा। चलिए इसमें हम पहला बात करते हैं क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड कैसे बनता है आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्यूबाइड कैसे बनता है। क्यूबाइड जो होता है ये आपका आयत का 3D होता है। जो हमारा रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत ना। आयत आप बना के इसको 3D, यदि आयत को यदि आप 3D में देखोगे तो यही आपका क्यूबाइड होता है। क्या होता है? क्यूबाइड। चलिए मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये हमारा आयत है, यदि आप इसको 3D में बनाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्यूबाइड। आयत होता है, आयत का 3D फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूबाइड बोलते हैं। अब क्यूबाइड में जो आपका क्यूबाइड होता है इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने इसमें साइड्स होता है, साइड्स या एजेज, कितने इसमें वर्टेक्स होता है, वर्टिसेस या वर्टेक्स, फेसेस हो गया, साइड्स या एज हो गया, वर्टिसेस हो गया, कितना कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले फेसेस का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई दे, सामने से देखने पर जो हम देख सकते हैं उनको हम फेसेस कहते हैं। जैसे इसमें कितने फेसेस हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, एक पीछे ये, यानी पूरा मिलाकर 6 फेसेस हैं। कितना फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं। उसके बाद साइड्स कितने हैं? साइड्स का मतलब भुजा कितने हैं? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4, देखो पूरा 1 हो गया, 2, ये 1 भुजा हो गया, यहाँ तक 2 भुजा हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, यानी 4 इधर, 4 इधर, 4 4 8 9 10 11 12, यानी कुल 12 भुजा इसके हैं। कितने भुजा हैं? 12 भुजा हैं। कैसे? 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गया, 9 10 11 12, ठीक है। 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे, बगल में 8 9 10 11 12, यानी भुजा कितने हैं? 12 भुजा होते हैं। किसमें? क्यूबाइड में 12 भुजा होते हैं। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? कोना कितना होता है? कोना कितना होता है? 8, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, ठीक है। 4 5 6 7 8, ये कोना नहीं, ये तो मानिए ये 3D में है, इसके 8 कोने होते हैं। वर्टिसेस का मतलब कोना, 8 कोना होता है, ठीक है। यानी जो हमारा रेक्टेंगल के फॉर्म में जो क्यूबाइड होता है, ये रेक्टेंगल का आयत का 3D फॉर्म होता है। इसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 साइड्स होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। समझ आया नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड जो नंबर हमारा है क्यूब है। क्या है? क्यूब। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। इसको क्यूबाइड बोलते हैं। जो हमारा रेक्टेंगल का क्या होता है? 3D फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है? स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या है? क्यूब है। ये हमारा स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसके
चारों साइड्स बराबर होते हैं। यदि हम स्क्वायर को थ्री डी फॉर्म में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्यूब का मतलब घन होता है, क्यूबाइड का मतलब घनाभ होता है। अब देखिए स्क्वायर का ये थ्री डी फॉर्म है तो इसका नाम क्या है, क्यूब नाम है। क्या नाम है, क्यूब। अब क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, फेसेस का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्योंकि देखो एक ऊपर एक नीचे, 2 बगल में 2, साइड में 2, 6 माने फेसेस हो गए। उसके बाद साइड्स कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं या एजेज कितने होते हैं, भुजा आपके 12 भुजा होते हैं, 12 भुजा नहीं होते हैं जो हमारे, हाँ 12 भुजा होते हैं। कैसे 12 भुजा होते हैं, देखो यानी इसमें फेसेस 6 होते हैं और जो भुजा होती है क्यूब में 12 भुजा होती है। कैसे, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8 9 10 11 12, यानी जैसे क्यूबाइड में 12 भुजा होता है वैसे इसमें भी 12 भुजा होती है। अब यदि हम वर्टिसेस की बात करें, कोने की बात करें, तो कोना कितना होता है, इसमें कोना कितना होता है, 8 कोना होता है। कितना होता है, 8 कोना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कोना होता है। लेकिन क्यूबाइड में भी 8, इसमें भी 8 कोना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, क्या हम बात करते हैं, सिलेंडर के बारे में। अब हम तीसरा नंबर बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन। बेलन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा बेलन होता है, ये बेलन कैसे बनता है, बेलन ऐसे बनता है। ये जो हमारा बेलन होता है इसके फेसेस कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं या एजेस कितने होते हैं। साइड्स का मतलब ही होता है एजेस। और वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं। अब देखो बेलन जो हमारा होता है, यदि आप देखोगे तो इसके 3 फेसेस होते हैं, यानी एक ये 2 और ये 3 को हम देख सकते हैं। यानी फेसेस कितने हैं, 3। साइड्स कितने हैं, साइड्स का मतलब भुजा कितने हैं, भुजा 2 है। कौन, एक ये भुजा आपका हो गया, एक ये भुजा हो गया, यानी 2 भुजा हो गए हैं, ठीक है। वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस एक भी नहीं है। कोना इसमें है, यहाँ कहीं भी कोना नहीं है, इसलिए ये क्या है, वर्टिसेस इसमें एक भी नहीं है, कोना नहीं है, तो हमारा वर्टिसेस इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं स्फीयर के बारे में। चौथा नंबर क्या है, स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है गोला। क्या होता है, गोला होता है। अब जो हमारा गोला होता है, जैसे आपका ये गोला हो गया। अब गोला में जानते हो कि गोला में जो आपका फेसेस होते हैं, फेसेस कितना होता है, एक होता है, क्योंकि एक ही हमें दिखाई दे रहा है। गोला में केवल एक फेसेस है। साइड्स कितना होता है, एक भी साइड्स नहीं होता है। वर्टिसेस कितना होता है, वर्टिसेस भी एक को नहीं होता है। समझ आया नहीं, केवल आपका एक फेसेस होता है, किसमें, स्फीयर में। अब चलिए हम बात करते हैं छठवां नंबर पर। हमारा जो छठवां है, छठवां क्या है, कोन के बारे में बात करते हैं। कोन के बारे में बात करते हैं। कोन का हिंदी क्या होता है, शंकु के बारे में। जो हमारा शंकु होता है, शंकु पहले कैसे बनता है, शंकु आपका जो त्रिभुज के आकार का होता है, ऐसे होता है, मंदिर के जैसा ऐसे होता है। उसके बाद एक क्या होता है, टोपी जैसा एक सर्कल होता है, गोला। ये आपका क्या है, शंकु है, ठीक है। अब शंकु में क्या होता है कि इसमें फेसेस कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, 2, क्योंकि एक इसको हम देख सकते हैं, एक इसको देख सकते हैं। ये आपका जो ये सर्कल है, इसको यानी 2 फेसेस हैं। उसके बाद साइड्स कितने होते हैं, साइड्स या एजेज कितने होते हैं, एक होता है। ये आपका एक साइड्स है, इसमें एक ही साइड्स होता है। वर्टिसेस कितना होता है, वर्टिसेस कितना होता है, एक को नहीं होता है, ठीक है। इसमें वर्टिसेस नहीं होता है कोन में, शंकु में, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं प्रिज्म के विषय में। जो हमारा 7वां नंबर है, प्रिज्म। क्या है, प्रिज्म है। अब प्रिज्म कैसे बनता है, प्रिज्म जैसे आप ऐसे बना सकते हो,
ये मान लीजिए हमारा प्रिज्म हो गया। अब जो हमारा प्रिज्म होता है इसमें फेसेस कितने होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये कांच हो गया, एक आगे त्रिभुज आकार का होता है, एक पीछे होता है, ये प्रिज्म है। अब जो हमारा प्रिज्म होता है इसमें यदि फेसेस की बात करें तो फेसेस कितना होता है 5। कौन कौन, एक सामने एक पीछे, एक दो फेसेस, उसके बाद कितना फेसेस 5 फेसेस होता है। एक यहाँ पर 3 हो गया, 4 उधर और यहाँ 5, यानी 5 फेसेस होता है त्रिभुज में, ठीक है। उसके बाद एजेज या साइड्स कितना होता है, प्रिज्म में 9 साइड्स होता है। कितना होता है 9 साइड्स होता है प्रिज्म में। वर्टिसेस कितना होता है, वर्टिसेस होता है आपका 6 होता है, यानी 6 फेसेस होता है। कोना जो होता है 9 कोना होता है। साइड्स का मतलब होता है भुजा, 9 भुजा होता है। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है 6 आपका कोना होता है, ठीक है, प्रिज्म में। अब चलिए हम बात करते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर जो हमारा है ये है क्या है, पिरामिड के बारे में। पिरामिड के बारे में है तो पिरामिड जैसे एक हो गया ट्रायंगल के रूप में, ट्रायंगल फॉर्म में एक आपका बेस्ड हो गया, ट्रायंगल बेस्ड हो गया पिरामिड। एक हो गया आपका स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस पिरामिड। चलिए इसमें से हम एक बता दे रहे हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका बेस आपका ट्रायंगल होना चाहिए। पिरामिड का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जिसका बेस होगा वो स्क्वायर में होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक बना कर दिखाता हूँ। जैसे आपका ये क्या हो गया पिरामिड, चलिए मैं बना कर दिखाता हूँ। जैसे कि आपका ये पिरामिड हो गया, चलिए मान लीजिए कि बनाने में कुछ दिक्कत है। जैसे ये आपका क्या है पिरामिड हो गया, ठीक है। अब ये जो पिरामिड होता है इसमें यदि हम फेसेस की बात करें, फेसेस की बात करें तो 5 फेसेस होता है, यानी जिसको हम देख सकते हैं। और यदि हम एजेस की बात करें तो इसमें 8 एजेस होता है। एजेस का मतलब साइड्स, भुजा। वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस की बात करें तो 5 इसमें वर्टिसेस होता है, कोना 1 2 3 4 5 कोना होता है, ठीक है। 5 कोना होता है, 6 भुजा, 8 भुजा होता है, 5 फेसेस होता है, ठीक है। समझ आया नहीं? तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है आसानी से समझ में आया होगा। जो मैं आपको बताया हूँ एक ही वीडियो में हमने सब कुछ बता दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।